हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और हेलो एल्केन ऑन हेलो एरिन के पार्ट 2 लेक्चर में आपका स्वागत है। और मैं आपको इसी लेक्चर 2 में ये पूरा एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपका मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। मैंने बोला था कि आपको 2 लेक्चर में आपका ये वीडियो फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, कह रहा है कि 10.9। अच्छा एक मिनट, 10.5 की सवाल हम लोगों ने डिस्कस करना था तो उसको मैं आखिरी में करा दूंगा। देखो यहाँ से हमको डिस्कस करना था, एक मिनट। मुझे कहाँ से डिस्कस करना था, एक बार जरा हम बात कर लेते हैं, पीछे आते हैं। और मैं एक छूटा हुआ था टॉपिक वहीं पे, हाँ यहाँ पे था। तो चलिए हम यहीं से आपको डिस्कस करते हैं। यहाँ से सेकेंड लेक्चर में मेरा लेक्चर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका सारा स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यहीं से दूसरा पार्ट जो सवाल आपका डिस्कस करना था मुझे, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला सवाल। देखो कह रहा आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश। तो यहाँ पे बेटा सवाल अच्छा है, आपको अच्छे से समझना। जैसे मान लो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका ब्रोमो है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमो है, और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, Mg दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो Mg में आप देख सकते हो यहाँ ड्राई ईथर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा हुआ आपका यहाँ। तो ड्राई ईथर करेगा क्या, ड्राई ईथर ये करेगा कि आप याद रखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनाते थे यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक यहाँ बन जाएगा Mg और यहाँ Br हो जाएगा, तो आपका A यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तो दूसरा सेकंड पॉइंट जो कहता है बेटा कि बेटा आप इसको हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। तो जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको पता है कि इस पे माइनस और इस पर प्लस बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में इधर आएगा आपका H प्लस और यहाँ आ जाएगा OH माइनस, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका MgOH और यहाँ पर आपका Br बन जाएगा, ठीक है। ये कहानी है। तो आपका B यहाँ पे मिल जाएगा जो साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। इसके बाद देखो बी तक हम लोगों ने देख लिया, बी में क्या था। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आर और बी आर है, सेम वही सवाल है, और यहाँ पे हम लोग Mg से रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर की कंडीशन में। तो ये भाई देखो ये यहीं पे आएगा और ये RMg यहाँ पर Br का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका जो बनेगा वो आपका C बन जाएगा। लेकिन एक बात देखो, जो आपसे पूछ रहा है वो आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ पे दे रहा है D2O, H2O की जगह D2O, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है ये CH और यहाँ पे D और यहाँ पर CH3। तो ये आपसे R के बारे में पूछ रहा है, ये R एक्चुअली होगा क्या। तो भाई देखो सिंपल सी बात है जी, इतनी बात जो आप देख रहे हो ना वही R की जगह लगा दो, आपका आंसर आएगा। तो देखो मैं आपको यही ट्रिक बता रहा हूँ। तो CH और यहाँ पर CH3, जहां आपका D लगा है वहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, Br लगा देता हूँ और Mg लगा दिया, ठीक है। अब आप देखिए ड्राई ईथर आपने डाला तो ये वाला बॉन्ड माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Mg, सॉरी यहाँ Mg आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH और ये आपका CH3 और यहाँ आ जाएगा Mg Br। देखो यहाँ R के जगह पे क्या आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया जो आपको ये वाला ग्रुप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो यहाँ पर, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, इसका मतलब यहाँ D प्लस आ जाएगा और यहाँ OD माइनस आ जाएगा। तो वही चीज आपको देखिए मैं समझा रहा हूँ, वही बात आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्या आपका बनने वाला। देखो यहाँ से तो क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा CH3, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा D। तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो वही पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ कि यहाँ पर ये बनेगा क्या, ठीक है। ये वाला वैल्यू, ये जो आपका R दिया है ना वही R आपसे पूछ रहा था, तो मैंने आपको R के बारे में डिटेल बता दिया क्या बनेगा। अब देखो यहाँ R बता रहा है, वो अपोजिट बात कर रहा है, तो अपोजिट बात में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। इतने पोर्शन को हम लोग देखते हैं। देखो ये वाला पोर्शन, तो कह रहा R क्या होगा यहाँ पे, भाई देखो सिंपल सी बात है, आप ऊर्ज रिएक्शन करा, इसको हाफ भाग में तोड़ दो, इसको तोड़ दो।
जहां तोड़ रहे हो ना वहीं आप क्या लगा दो, एक्स लगा दो। देखो मैं वही बात कर रहा हूं, CH3 CH3 और नीचे क्या है, ये CH3 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। 2 मोल आप यहाँ सोडियम ले लीजिए, ईथर आपका दिया ही हुआ है। अच्छा 1 मिनट, मैं 1 मोल और ले लेता हूँ, यहाँ से 1 मोल और ले लेता हूँ। ये सेम यही कंपाउंड आपका यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3। यहाँ पे आपका CH3 बनेगा और यही बॉन्ड इसके साथ अटैच कर दो, तो यहाँ CH3, यहाँ CH3 और ये CH3। देखो यही चीज तो दिख रहा है आपके पास, यही तो दिख रहा है। हमको चाहिए R क्या होता है, तो R का मतलब ये होता है कि 3 डिग्री ब्यूटाइल हैलाइड, यही होता है। इसे कहते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है, ठीक है, ये आपका हैलाइड कहलाता है। तो एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू आपका यहीं से मिल जाएगा। अब यही देखो इसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। अगर हम यहीं से यहाँ से बात कर लें, यहाँ पे समझ लिया जाए कि अगर हम लोग ये मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें भाई, तो मैग्नीशियम से जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, ये आएगा यहाँ अटैक करेगा। तो आपको सबसे पहले ही पता था, मैं शुरू से ये बात आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो ये वाला काम जो होगा बेटा, यहाँ पे Mg और यहाँ x आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। देखो H2O लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तुम्हारा H2O लिखा हुआ, तो इसी का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा, तो आपको सबको पता है कि ये बॉन्ड माइनस और ये प्लस बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा OH माइनस और यहाँ H प्लस। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आपका बन के बाहर आ जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वो आपका ये बन जाएगा और यहाँ पर MgOH और यहाँ X का फॉर्मेशन होगा। तो आपका ये किसकी वैल्यू हो गई, आप देख लीजिए, ये आपका E पूछ रहा है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका E का हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है, कहानी समझ में आ गया, सारी बात क्लियर हो गई। तो ये कहानी आपके साथ समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे अब ले चलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। और मैंने बोला था कि सीधे सीधे हम लोग सीधे सीधे सवाल की बात करेंगे, तो सवाल ही पर ज्यादा फोकस करेंगे, आपको थियरी उसी में मैं समझाते चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, क्या कह रहा है, कह रहा नेम द एल्कील हैलाइड अकॉर्डिंग टू IPSC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एल्कील, एलील एंड बेंजाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बिनाइल और एरिल। तो ये तो कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, इसी में आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। एल्कील का मतलब कहीं एक कार्बन ऐसे है, मान लो CnH2n +2 है और आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n +1 हो जाएगा, यही आपका कहलाता है एल्कील ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बेंजील का मतलब क्या होता है, फिनॉल, आपका टॉलुइन होता है यहाँ पे, ये आपका टॉलुइन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो आपका ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये आपका बेंजील बन जाएगा। ये आपका कौन का होता है, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन, है ना, क्लियर है। तो ये हो जाता है। एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मीन्स द कार्बन, suppose that this is a compound and here the halogen is attached with this carbon, so this is called alpha carbon. So by this carbon only one methyl group is attached, so this is called 1 degree. And in another way we can say that here one halide, this is alpha, means with alpha carbon only 2 carbon is directly attached, this is called 2 degree. And 3 degree meaning कि the carbon which have halogen directly attached, this is alpha, so 1 2 and 3 carbon is attached with this carbon, so this is called 3 degree alkyl halide, 3 degree alkyl halide. So this is the degree. Allylic means allyl means क्या होता है बेटा, एलील का मतलब समझो पहले ध्यान से।
एलील का क्या मीनिंग होता है, छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा। देखो ये जो कार्बन होता है CH2CH और यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर जो होता है दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, और अगर यहाँ पर हैलोजन अटैच है तो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपका ऐसा कंपाउंड है और यहाँ X लगा हुआ है तो ये आपका विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। ये क्लियर हो गया? तो ये आपका एक सवाल रहा। इसके बाद आ जाइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कहता है ये ध्यान दो। सेकंड सवाल क्या कहता है इसको समझना होगा, तो एक बार पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको यहाँ समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो बिना लेट की हम लोग चलते हैं। कह रहा आईपीएससी नेमिंग। तो बेटा देखो आईपीएससी नेमिंग तो मैंने पीछे इंडेक्स में समझाया है, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक देखो ये एक चौथा वाला देख लो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैं आपको एक्सपेंड कर देता हूँ, बाकी आप इसको कर लीजिएगा। तो CH3 का जो होल थ्राइस है ये C लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट CH डबल बॉन्ड CH लिखा हुआ है। अच्छा CH नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ सिर्फ कार्बन है तो सिर्फ कार्बन लिखा जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पे ये अटैच है और यहाँ पैरा पोजीशन पर Cl है। ठीक है, और एक यहाँ पर Cl लगा है, और अच्छा यहाँ आयोडीन है, दिस इज कॉल्ड आयोडीन। ये आपका आयोडीन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? आयोडीन लिख देंगे। तो ये कंपाउंड है आपका। अच्छा इसको भी अगर एक्सपेंड करना चाहो तो ये तीनों हटा दो और वहां पर क्या लिख दो, यहाँ पर 3 CH3 लगा सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर। अब आपके लिए काम आसान हो गया, आप इसका नेमिंग क्या कर लेना, कर लेना। फिर कह रहा है चौथा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड। भाई देखो ये भी आसान है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कॉमन है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। एक मैं बता देता हूँ कैसे बनाया जाता है। देखो सबसे पहले देखो पेंटेन, मैं पहले वाले को बताते हूँ। यहाँ लिखा हुआ बेटा 2 क्लोरो, ठीक है, 3 मिथाइल, और आपका यहाँ हो जाएगा पेंटेन। तो सबसे पहली बात ये देखना कि आपको पेंटेन के बारे में लिखना है। तो यू हैव टू ड्रॉ द 5 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड 3 4 5। ठीक है, then after this the numbering will start from either side, from either left or right side, and at the second carbon 1 Cl is present and the third carbon 1 methyl is present. So this is the compound, and now you can show the IPSC naming। तो ये आपका आसानी से हो जाता है। क्लियर है? ये एक चौथा वाला सवाल आपको कुछ दिख रहा है थोड़ा सा। फोर्थ वाला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, क्या लिखा होगा? 2, यहाँ लिखा है 2 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, 2 क्लोरोफिनाइल लिखा हुआ है भैया, और 1 आयोडो ऑक्टेन लिखा होगा। ठीक है, 1 आयोडो ऑक्टेन। तो करते किसको, करते कैसे हैं इसको जरा देख लो भी। देखो यहाँ पर ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाउ नंबरिंग आप दे दीजिए इसको सबसे आसान सा तरीका से। नंबरिंग आपका यहाँ से हो जाएगा। अब आप देख लीजिए सेकेंड नंबर पे क्या है, 2 क्लोरोफिनाइल है भाई। तो सेकेंड नंबर पर क्या है, यहाँ पर फिनाइल है, और दूसरे नंबर पर Cl यहाँ पर है, और एक पर आपका आयोडीन है। मामला खत्म हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो ये भी आपका फिनिश हो गया। अब आपको मैं ले चलता हूँ आगे वाले सवाल पे जो आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आ जाओ 10.4 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। भाई देखो सिंपल सी बात है भाई, जो डाइपोल मोमेंट का फंडा होता है, डाइपोल मोमेंट का जो फंडा होता है वहां पर देखो ये लिखा है CH2Cl2, ये लिखा है CsCl3, ये लिखा है CCl4। तो सबसे पहले देखो कि भाई CCl4 में तो डाइपोल मोमेंट 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट जो होता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कैंसिल हो गया भाई। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये μ1 और ये
μ2 है। अब यहाँ पर μr जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे सेम यहाँ पर भी कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में 0 नहीं होता है, इन दोनों में 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा Cl है उसका डाइपोल उतना ही कम होता है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ CH2Cl2 इज मच हाइयर देन CsCl3 एंड वेरी लेस्ट CCl4। ये आपका फंडा होता है, ठीक है, ये कहानी होता है। तो एक आपका ये हो गया। इसके बाद बेटा हम लोग आ जाएंगे आइडो। ये देखो 10.7, जितने सवाल इंपॉर्टेंट है जो आप देखते हो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपके सामने उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडो ऑक्टेन। भाई 1 आइडो ब्यूटेन बनाना है, तो 1 आइडो ब्यूटेन का मतलब ये हुआ कि कार्बन 4 है और यहाँ एक आयोडीन है, ठीक है। आप हाइड्रोजन फिल कर दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 1 आइडो ब्यूटेन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब किससे बनाना है, एक आप यहाँ समझ लीजिए, 1 ब्यूटेनॉल से बनाना भाई, 1 ब्यूटेनॉल से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे HI का रिएक्शन करा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका इसके साथ आएगा तो आसानी से निकल जाएगा और ये आपका फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, क्लियर है। या एक और तरीका हो सकता है, इसको आप चाहो तो हटा दो, इसके आप फ्लिंकस्टीन वाली कहानी आप पढ़े होंगे जो आपको मैंने बताया था, फ्लिंकस्टीन वाली, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर आप किसी तरीके से Cl ला दो, तो ठीक है, Cl से रिएक्शन करा दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ Cl। फिर क्या कर दो, Na से रिएक्शन करा दो, तो आपका ये यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा, तो आयोडो बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ब्यूटीन से बनाना है भाई, तो क्या करना है, ब्यूटीन से बना करके आप एडिशन करा लो, डायरेक्ट एडिशन करा करके आप इसको बना लीजिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 आइडो ब्यूटेन। ब्यूटीन से बनाना है भाई, तो CH3 CH2 C आपका क्या हो जाएगा AH और यहाँ डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। अब यहाँ पर क्या करना है, HBr को उठा के ले आओ और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगा दो, तो ये वाला जो हो जाएगा प्लस माइनस, ये Br आपका यहाँ आ जाएगा। जब आएगा तो बेटा तो क्या हो जाएगा, CH2 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 आपका Br हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ सिर्फ Na का यूज कर लो तो मामला आपका हो जाएगा, यहाँ पे Br माइनस हो जाएगा NaBr के साथ, बिल्कुल तरीके से करोगे तो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा आप चलते हो आगे, देखो सारे रिएक्शन आप समझोगे ना, एक एक रिएक्शन आप समझोगे तो मजा आएगा समझने में। तो चलो मैं एक इस 10.8 पे आता हूँ। यहाँ पर देखो 10.8 वाला सवाल हम लोग करते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। भाई एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसमें दोनों एटम डोनर एटम होता है। इसे मान लो ये CN है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये लोन पेयर है। तो भाई देखो ये भी डोनर एटम होता है और ये भी आपका डोनर एटम होता है। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके दोनों एटम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन एट वंस टाइम ओनली वन कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक टाइम में यही डोनेट कर सकता है। जैसे कि याद करो कि आपको मैंने ये वाला रिएक्शन बताया था KCN, तो यहाँ पर बेटा क्या दे रहा था, RCN दे रहा था, याद करो, और KX निकल रहा था। और सेम ऐसे ही अगर हम लोग AgCN का रिएक्शन करा रहे थे तो यहाँ पर RNC बन रहा था आइसोसाइनाइड में। पूछे पूरा डिटेल आपको रिएक्शन बताया था, तो ये हो जाएगा AgAX। तो ये आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग 10.9 पे। तो भाई 10.9 वाला सवाल तो बड़ा मजेदार है, ये पहले ही बता जा चुका है। SN2 फास्टर पूछ रहा भाई, तो SN2 फास्टर कौन देने वाला है। SN2 फास्टर तो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री देने वाला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो अगर आप बीच में वीडियो को बंद करके अपना एंजॉय करोगे तो नहीं आएगा।
आपके पास टाइम 1 महीने बचे हुए हैं। उस 1 महीने के अंदर अगर आप लग जाओगे, मोबाइल ऑफ कर दोगे, सारे रिलेशनों से रिश्ता तोड़ दोगे, तो आप गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपकी रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। आज ये हेलो एल्केन हेलो एरीन का मैं पूरा ये एक्सरसाइज करा के खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन मैं स्टार्ट कर दूंगा अल्कोहल फिनाइल ईथर वाला, ठीक है। तो आपको ये अच्छे तरीके से मिल भी जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। लेकिन आपको बिना वीडियो रोके आपको समझना होगा, ठीक है। तो चलो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि SN2 तो भाई OH के साथ कह रहा है, विथ OH। तो क्या दिक्कत है, OH के साथ कराओ। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला कह रहा है कि CH3Br है और CH3I है। मैंने क्या बोला था कि जो I होता है वो बेस्ट लिविंग, आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब कि आपका जो रिएक्टिविटी होती है SN2 की, वो सबसे बढ़िया कौन देगा, सबसे बढ़िया देगा आयोडीन वाला, ठीक है। दूसरे सवाल पे आ जाओ। यहाँ देखो, ये आपका 3 डिग्री दिया हुआ, यहाँ 3 डिग्री कार्बन दिया है, यहाँ पर Cl लिखा होगा, और एक आपका यहाँ CH3Cl लिखा है। तो ये बताओ, ये मैं CH3 लिख देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन में नहीं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, ये सुपर डिग्री यानी 0 डिग्री है ये। तो 0 डिग्री तो और तगड़ा देता है, यहाँ मिथाइल क्लोराइड और तगड़ा देता है, हिंड्रेंस नहीं है, तो ये SN2 इसको सबसे पहले देगा। तो ये एक सवाल ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके आगे वाले सवाल में। देखो, ये हटा देता हूँ, ये आपका मैं हटा देता हूँ, इससे आपको क्लियर आगे समझ में आएगा पूरी बात। अब आ जाओ आप लोग 10.10 पे। तो 10.10 में क्या फंडा है भाई, 10 पॉइंट का रहा है, प्रिडिक्ट विल ऑल द एल्केन दैट विल बी फॉर्म बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा। डिहाइड्रो माने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं से किसी कंपाउंड से AHX का रिमूव होना, HCS का रिमूव होना, जो क्या कहलाता है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाता है। तो कहाँ से, आप द फॉलोइंग हैलाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड। भाई सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। तो देखो, इथेनॉल का मतलब क्या होता है, CH2OH होता है यहाँ, और यहाँ सोडियम इथॉक्साइड है। तो आपको एक अच्छी तरीके से बात बता दूं कि ये बेस की तरह काम करता है, ये अल्फा और ये बीटा। तो ये जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से मोहब्बत होता है, सिर्फ उनको प्रोटॉन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए फ्रॉम बीटा कार्बन। तो देखो ध्यान से, यहां से आपका क्या होगा, ये निकल जाता है। अच्छा, इसमें इथेनॉल दिया रहा है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन, ठीक है। कह रहा है प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन वुड दैट वुड बी फॉर्म बाई। अच्छा, एल्कीन बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। अब ये क्या कह रहा है, इसको जरा देखा जाए। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ एच एंड फॉलोइंग हैलाइड विद सोडियम। अच्छा, हैलाइड है यहाँ, एक्स है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ तो एक्स निकलना ही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से HX आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, और उनके बदले यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का बनता है। भाई देखो, इसमें इलिमिनेशन है, 2 सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, ब्रेक होता है, और उनके बदले 1 आपका पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, फॉर्म होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ये इसकी कहानी होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही चीज है। तो यहाँ क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अलग अलग प्रोडक्ट बनाना कोई बात नहीं है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अब आपको मैंने सारे ट्रिक बता दिया है, आप सारे ट्रिक से आप लोग क्या करिए, उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं इसमें समझा दिया हूं आपको, वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, एक मैं यहाँ दिखा देता हूं जो आपका पहला वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की कहानी मैं बता देता हूँ, क्या कह रहा है, साइक्लोहेक्सेन, कोई बात नहीं, चलो साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं।
घबराने की जरूरत नहीं है। साइक्लोहेक्सेन में 1 नंबर पर मिथाइल ग्रुप भी है और 1 नंबर पर आपका क्या है, Br भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है C2H5ONA। तो सिंपल सी बात है कि ये बेस की तरह काम करेगा और बेस जो होता है वो प्रोटॉन को खाता है, प्रोटॉन चाहिए उसको। तो चलो देखते हैं हम लोग करेंगे क्या। देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, 3 बीटा अपने पास है, जिसमें से जो बीटा डैश है, बीटा डैश और बीटा डबल डैश का नेचर सेम है, ठीक है, दोनों सेम नेचर के हैं। तो सेटिजफ का प्रोडक्ट बनता है बेटा यहाँ से, पहले इसको निकाल दीजिए, प्लस बन जाएगा। अब आपका या तो एच यहाँ से निकलेगा या तो आपका एच यहाँ से निकलेगा, जहां से आप चाहो निकाल दो, लेकिन प्रोडक्ट 2 बनेगा। तो चलो मैं दोनों प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ। एक प्रोडक्ट जो बनता है आपका CH2 यहाँ बन जाएगा भाई, एक एच यहाँ से निकल जाएगा और एक Br निकल जाएगा, चलो ठीक है। एक प्रोडक्ट जो बन जाता है यहाँ पर आपका ये वाला बन जाएगा। तो ये सेटिजफ प्रोडक्ट, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट काला, देखो डबल बॉन्ड है, इधर एक CH3, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड में इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन। तो सबसे ज्यादा 1 2 3 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पढ़ाया गया होगा मेजर, और ये क्या कहलाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। ये आपका सेटिजफ प्रोडक्ट कहलाता है, सेटिजफ प्रोडक्ट कहलाता है। एलिमिनेशन में आप लोग डिटेल पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सब सारा आपको ऐसी तरीके से करना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो देखो मेहनत तो लगता ही है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, समझाने में, अपलोड करने में, तो थोड़ा सा इसको प्रोत्साहन जरूर दिया करिए, ठीक है। 10.11 पे हम लोग चलते हैं। 10.11 क्या कहता है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक सवाल बता देता हूँ भैया, आप लोग करते रहिएगा, जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स यूज करिए, फटाफट मुझे बताइए। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH है यहाँ पर, ठीक है। और इससे क्या बनाना है अपन को, ये बना देना है CH3 CH2 और यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना देना। अच्छा यहाँ से एक H को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला H हटाना पड़ेगा, ये जला है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको बनाना, देख सकते हो, ये इस तरीके से आपको बनाना, ब्यूट 1Y करके 1 2 3 और 4। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर हम लोग क्या करें, किसी भी तरीके से यहाँ पे Cl ला दिया जाए। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको जादू कि यहाँ OH है और यहाँ पर क्या कर लिया जाए, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया जाए। तो चलो HCl से कराओगे तो सिंपल सी बात है, ये बहुत डिटेल आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ से आपका CH3 CH2 और यहाँ पर Cl बन जाएगा, ये निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, वाटर, यहाँ Cl बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर सोडियम एक रिएक्शन, और भी तरह के रिएक्शन होते हैं, लेकिन आपको मैं जो आसान है वो करा दे रहा हूँ। देखो ये वाला रिएक्शन आप करिएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। जब आपका निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH आपका बन जाएगा। थोड़ी आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप अगर कन्वर्जन करना चाह रहे हो तो आपको रिएजेंट के बारे में जानना पड़ेगा, और ये काम तभी हो सकता है जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास ये सारी बातें आ जाएंगी। कोई सीखता नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही सीखता है बार बार। तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले पे आ जाओ, मैं सेकंड वाले को भी समझा देता हूँ। सेकंड वाले में आ जाओ, बहुत आसान है सेकंड वाला भी इसी तरीके से। तो देखो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस तरीके से आपको समझना है। तो सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि इथेन से 1 ब्रोमो इथेन, मतलब आपको क्या चाहिए, CH3 से 1 ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन चाहिए, ये बनाना है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर क्या लगा दो, H लगा दो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है।
तो मुझे यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लाना है, एक हाइड्रोजन हटाना है और ब्रोमीन लाना है। तो क्या करना है, जैसे Cl2 का रिएक्शन करा रहे थे वैसे Br2 का रिएक्शन करा करके आप यहाँ से फ्री रेडिकल बना करके यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दो और यहाँ से Br2 से प्रोडक्ट बना सकते हो। ये तो आसान सी बात है, ब्रोमोमीथेन। प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन, देखो ये वाला सवाल थोड़ा सा धांसू सवाल है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझने वाली बात है। क्या कह रहा है, प्रोपीन टू, देखो प्रोपीन टू क्या बना रहा है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। भैया 1 नाइट्रोप्रोपेन बना रहा है, 1 नाइट्रोप्रोपेन बना रहा है। तो करो भाई, क्यों नौटंकी है इसमें, बिल्कुल आसान सा सवाल है भाई। प्रोपीन का फॉर्मूला जो होता है वो आप इस तरीके से देख लीजिए, ये आपका प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अब इससे क्या बनाना है आपको, 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। तो आप कुछ इस तरीके से कर लीजिए, 1 नाइट्रोप्रोपीन यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। तो करना कुछ नहीं है, आप क्या करिए, यहाँ से ध्यान दो, इसमें क्या करना है। एक बात मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर HBr का रिएक्शन करा दो पेरोक्साइड इफेक्ट को डाल करके। ठीक है, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके दिमाग में जो काम करेगा वही आपको स्टेप वहां लिखना है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर KNO2 से रिएक्शन करा दो पोटेशियम नाइट्राइड से। तो क्या करो, ये प्लस और यहाँ माइनस, एक्चुअली ये ONO बनता है। तो यहाँ मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये आपका निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NO2 बन जाएगा। तो ये कहानी होता है इस तरीके से। ऐसे ढेर सारे हैं, आप सबको आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत होगा आप बताइए। अच्छा ये देखो 10th वाला सवाल जरा देख लिया जाए, 10th वाले में भी बड़ा अच्छा सवाल है ये। शायद फिटिंग रिएक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिटिंग रिएक्शन का ही ये बात कर रहा है ये, कि बेंजीन है बेटा, बेंजीन से आपको क्या बनाना है, आपको बाईफिनाइल बनाना है। बेंजीन से क्या बनाना है, आपको बाईफिनाइल बनाना है। ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है आपसे बनाने के लिए, है ना। तो बिल्कुल आसान सी बात है कि भाई देखो बेंजीन को हेलोजिनेशन करा दो भाई, और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 ले लो। तो आपका जो बन जाएगा ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब आप फिटिंग रिएक्शन को याद करो जरा, फिटिंग बाबा को याद करो, सारी काम आपके सामने हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 मोल आप क्या ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन आपको ले लेना है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ड्राई ईथर के कंडीशन में, और फिर आप यहाँ से आसानी से बाईफिनाइल का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये आपका 2NaCl का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, यहाँ से भी कोई दिक्कत आपके पास नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे आना नहीं चाहिए। ये बात आसान है, आसान सा सवाल आ रहा है, पेपर में भी आपकी आसान सा सवाल आता है। बस मैं आपको एक ही बार बार पुशअप कर रहा हूँ कि आप सवाल को सारा पुटअप करिए। जो भी सवाल आपका आता है आपकी पहले घर पे खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करके ही जाइए आप एग्जाम देने। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आसान हो जाए। आप लेकिन करोगे तब, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एक भी चीजें नहीं आएंगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, हम लोग आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी दिक्कतें आती हैं आप जरूर शेयर करिए। आप आ जाओ, एक सवाल मैं यहाँ पर और देखना चाहता हूँ कि यहाँ ये तो बन गया ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से देखो टॉलोविन टू बेंजिल अल्कोहल बनाना चाह रहा है,
तो इसको भी जरा देख लिया जाए। अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपसे पहले ही कमेंटमेंट किया है कि जितने भी सवाल आपको यहाँ दिए हुए हैं अच्छे अच्छे, उनको तो छोड़ना ही नहीं। आसान सवाल थोड़ी सी इसमें जो है उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो अच्छे सवाल हैं उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो देखो ये आपका टॉल्यूइन है, ठीक है। यहाँ से आपको जो बनाना है आपके पास, वो क्या बनाना है, CH2OH बना देना है। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना है। आप पढ़े हो, बहुत पहले से पढ़े हो भाई। ये आप CH2 है और यहाँ H लिख देता हूँ। बेटा देखो Cl आप पुरानी बात याद करो, फ्री रेडिकल जो बनाता था, तो यहाँ से और ये निकल जाएगा और यहाँ अपने पास जो बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड। फिर बेंजिल क्लोराइड का रिएक्शन आप क्या करिए, यहाँ पर KOH के साथ करा दीजिए, ठीक है, KOH के साथ करा दीजिए। तो भाई देखो Cl और K यहाँ से निकल जाएगा और फिर फाइनली वी हैव टू अगेन CH2OH। ये आपका प्रोडक्ट एकदम बखूबी से मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं आपके पास। अब एक सवाल आपका और इसमें मुझे दिख रहा है जो डिफिकल्ट है, आपको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये 5th वाला सवाल आप देख सकते हो, ये 5th वाला। तो चलो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। 5th वाला सवाल में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बेस की जिक्र करेगा, इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि आपको प्रोपीन टू प्रोपाइन बनाने के लिए कह रहा है, प्रोपीन टू प्रोपाइन बनाने के लिए कह रहा है। ये आपका सवाल है। मतलब ये हुआ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से क्या बनाने के लिए कह रहा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, पहले हम लोग प्रोपीन में देख लिया जाए। देखो मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, जैसे भी है एक बॉन्ड और अलग से लाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर हैलोजिनेशन करा दें। Br उठा लाओ और CCl4 ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म हम बाद में याद करेंगे। ये कार्बोकैटायन जो क्लासिकल नॉन क्लासिकल वाला फंडा होता है, तो यहाँ पर आपका एक Br आ जाएगा और यहाँ पर एक Br आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक्वस के एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, एल्कोहलिक KOH। तो ये अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो ये एक Br यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाता है। तो चलो हम लोग निकाल दिया जाए, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Br आ जाएगा। अब देखो, अब आप आसानी से इस एल्कोहल से नहीं निकाल सकते, यही इसीलिए तो मैं समझाना मांग रहा था इसको। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर है और लोन पेयर जो यहाँ होता है वो रेजोनेंस में होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ध्यान देना, मुझे स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब NaH2 की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के ये निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, तब जाकर के क्या बनाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो ये कहानी होता भैया, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपका नहीं आनी चाहिए, ये आप समझ लो। इसके आगे बेटा हम लोग ले चलते, ये तो हमारा खत्म हो गया। इसी तरीके से एक्सप्लेन हुआ। देखो ये खूब शानदार टॉपिक है और खूब मजेदार एग्जाम्पल इनसे पूछे जाते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल। बहुत 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 आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। तो क्या कर रहा है, साइक्लो, ठीक है। यहाँ देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन है और ये आपका साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का वो कम होता है और साइक्लोहेक्सिल का ज्यादा होता है। तो बहुत आसान सी बात है भाई। देखो क्लोरोबेंजीन में जो होता है Cl sp2 से लिंक होता है और साइक्लोहेक्सेन में Cl sp3 से लिंक होता है। sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसमें ज्यादा s कैरेक्टर होता है और sp3 में जो होता है कार्बन उसमें कम होता है। तो फॉर्मर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लेटर। मतलब यहाँ पे देखो ये अच्छी बात है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया
कि sp2 होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है जो sp3 को शो करता है। भाई sp2 में यस कैरेक्टर आप जानते हो क्या होता है, 33.33%। तो और ये क्या होता है, यस कैरेक्टर 25% होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है sp2 वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एक बात और दिखा सकते हो कि ये डाइपोल मतलब कि लोन पेयर की वजह से डबल बॉन्ड बना लेता है। अगर आप ऐसे भी दिखाना चाहते हो तो ये लोन पेयर की वजह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा भाई, जब डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड तुम्हारा यहाँ आ जाता है इस तरीके से, तो जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे आपका प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो भाई देखो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। तो जब डिस्टेंस डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो घटता है, तो जब डी घटेगा तो क्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से भी बता सकते हो। तो बेंजीन रिंग क्लोरोबेंजीन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन Cl बॉन्ड, द पोलरिटी ऑफ CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन डिक्रीज, मतलब भाई मजबूत बॉन्ड बना लेगा ना, इसलिए यहाँ पर पोलरिटी नहीं हो सकता। तो चाहे आप पोलरिटी से समझा दो, चाहे आप डबल बॉन्ड कैरेक्टर से समझा दो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो डी ज्यादा होगा, डी ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल रहा है। ये आप जिस तरीके से आपकी इच्छा करे, मैंने दो दो कॉन्सेप्ट बताया है, आप दो दो तरीके से समझा सकते हो। फिर आता है एल्किल हैलाइड दो पोलर इमिसिबल विथ वाटर। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है कि ये पोलर तो है लेकिन इमिसिबल होता है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट और वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होना चाहिए। तो एल्किल हैलाइड जो है पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन जो हेल्ड होते हैं उनके बीच वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। भाई सिंपल सी बात है, आपको पढ़ाया गया है, आपको एक मिनट, ये मैं हटा देता हूँ, ये आपको इसके बाद में आगे बात करता हूँ तब आपको समझ में। तो डाइपोल मोमेंट देखो, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो एल्किल हैलाइड है भाई देखो RCl है, चलो ठीक है पोलर तो है, ये कोई बात नहीं है। और वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है, ये भी आपका प्लस माइनस बनाता है। लेकिन देखो सॉल्युबिलिटी की फंडा होता है, सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ दिखा देना कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं सकता। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, इमिसिबल होगा, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। वैसे और भी कॉन्सेप्ट होता है लेकिन आप इस तरीके से आसानी से दिखा सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ये भी आप देख लीजिए कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में नहीं किया जाता है, एनहाइड्रस कंडीशन में। तो एक बात बता दूं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम पानी रहता उसमें मॉइस्चर रहता तो मॉइस्चर के कंडीशन में क्या होता है, ये माइनस और ये प्लस बनाता, ये बॉन्ड ब्रेक होता और ये प्लस हो जाता और ये OH बना देता। तो ये पानी के साथ फर्दर रिएक्शन कर बैठता, और पानी के साथ जब फर्दर रिएक्शन कर बैठेगा तो आपको ये एल्केन दे देगा। इसीलिए एनहाइड्रस कंडीशन में ही इसका प्रिपरेशन किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी किया जाएगा एनहाइड्रस कंडीशन में, पानी अगर रहेगा तो फिर वो प्रोडक्ट दूसरा कुछ बनाने लगता है। तो ये कहानी हो गया। ठीक है, DDT आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले चलते हैं। देखो यहाँ पर सीधे सीधे ये हटा दो और आयोडीन लगा दो, यहाँ Cl हटाओ और आयोडीन लगा दो, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या देखो इथेनॉल है, एल्कोहल है, एल्कोहल के प्रेजेंस में इलिमिनेशन होता है। जब इलिमिनेशन होगा तो भाई देखो सीधे सीधे यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर आ जाएगा। एल्कोहल है तब, अगर एक्वस होता तो ये Br हटता और OH लग जाता। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्वस दिया है तो अब Br हटाइए OH लगाइए, तो यहाँ पर क्या होने वाला, यहाँ CH
OH और बाकी का जो आपका यहाँ लिखा हुआ वो लिख दीजिए। ये पर आ जाओ KCN, बिल्कुल Br हटाओ और Cn लगाओ, Br हटाओ और Cn लगाओ, यहाँ पर Br हटा करके Cn लगा देना, हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये ONA में से O हटा दो, Na हटा दो और Cl हटा दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके का प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। अच्छा C2H5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप C2H5 यहाँ बना लीजिए, यहाँ पर C2H5 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इथॉक्सी बेंजीन, ये आपको पहले बता चुका हूँ, O2 है, OH है, Cl लगा दो वहां पे डार्जन रिएक्शन में, जहां OH है वहां Cl लगा दो। ये देखो ये पेरोक्साइड है, तो Br कहाँ आ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, एंटी मार्कोनी काफ यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो HBr है, तो HBr है, पेरोक्साइड नहीं लिखा होगा, तो ये आपको मार्कोनी से आप लगा दीजिएगा, ठीक है। मतलब Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम दिख रहा है, तो ये आप इस तरीके से आप समझा दीजिएगा। ये आएगा यहाँ, अब देखो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर Br लगा दो और ये बॉन्ड तोड़ करके और यहाँ हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। ये कहानी हो जाएगा। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो ये राइट द मैकेनिज्म, तो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ KCN का रिएक्शन करा रहा है। नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड है और KCN है, तो इथाइल नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड, तो क्या करना भाई, Br हटा करके Cn लगाना है। आप Br हटा दीजिएगा, Cn लगा दीजिएगा, ये भी हो सकता है। 10.16 में आ जाओ, रिएक्टिविटी SN2 का देखना है। SN2 में भैया क्या करना है, SN2 में क्या करना है, सोचो सोचो, मैंने बता चुका है SN2 कैसे काम करता है, मैंने आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझाया है। SN2 की कहानी में बड़े अच्छे तरीके से समझाया भाई। SN2 काम कैसे करता है बताओ। अरे भाई SN2 का फंडा जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और उससे भी ज्यादा मिथाइल वाला हाइलाइट होता है। तो यहाँ देखो ना भाई, ये देखो सबसे पहले 1 ब्रोमोपेंटेन है, ये 2 ब्रोमो, यानी 1 डिग्री ये है, 2 डिग्री ये है, 3 डिग्री ये है। इसका मतलब सबसे पहले तुम्हारा 1 ब्रोमो का होगा, फिर आपका 2 ब्रोमो का होगा, फिर आपका 2 वाले का होगा। बिल्कुल आसान है, यहाँ पे आ जाओ। तो सेम जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको डिग्री पहचानने आता है, डिग्री आप पहचान लोगे, सारा काम कर लोगे, वही काम यहाँ पे भी करना है। अच्छा 10.17 पे आ जाओ। 10.17 थोड़ा सा शानदार सवाल लग रहा है, एकदम मजेदार सवाल लग रहा है, तो जरा इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आपको 10.17 को समझाता हूँ। देखो 10.17 में क्या सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज इन एक्वस सोल्यूशन। बहुत शानदार है। देखो एक सवाल दिया हुआ है कि बेंजिल क्लोराइड, ये आपका CH2Cl है, ठीक है, और एक जो दिया ये एक है, और एक जो दिया हुआ है बेटा ये आपका जो दिया है ये आपका CH, और यहाँ पर भी आपका एक दे दिया है डाइफिनाइल में। समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, ये दिया है। तो भाई देखो हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, एक्वस मीडियम में हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, एक्वस मीडियम में KOH जो होता है प्रोसीड करता है। तो जब KOH रहेगा तो ये तो सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो एक बात देखो, यहां से Cl हटा करके और यहां से Cl हटा करके, थोड़ा 2 मिनट सोचो इसके बारे में कि ये वाला कार्बोकैटायन और ये वाला कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो ये स्टेबल ज्यादा होगा ना भाई। देखो इधर भी ये रेजोनेंस बनाएगा, इधर भी रेजोनेंस बनाएगा, तो बी वाले में रेजोनेंस ज्यादा होगा ए वाले से, और जो ज्यादा रेजोनेंस बनाता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा इजिली हाइड्रोलाइज होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका ये वाला होता है बी वाला, बी इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज देन ए। कैसे करना है, आप सीधे सीधे कार्बोकैटायन बनाइएगा, कार्बोकैटायन बना करके प्लस चार्ज बना करके सोचना उसके बारे में कि वो उन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छे तरीके से आपका काम करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये कहानी, इसी के साथ देखो एक बहुत शानदार VIP सवाल यहाँ पे लगा हुआ है आपके सामने,
तो उसको भी हम लोग डिस्कस तो करेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं भाई। मान लो छोड़ने के बाद आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं। देखो करा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन आर्थो एंड मेटा। बिल्कुल मस्त सवाल है, एकदम बारूद फोड़ने वाला सवाल है। मैंने आपको पहले से समझा चुका है, इसके पहले भी लेक्चर में मैंने समझाया है कि ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है और ये आपका क्या है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये आपका क्या है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बहुत पहले आपको लेक्चर में समझाया है। तो भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई देखो ये पैरा वाला क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है और सिमेट्रिकल होने की वजह से इट इज फिट इनटू द लैटिस क्रिस्टल, फिट इनटू द लैटिस क्रिस्टल। ये लैटिस क्रिस्टल में क्या हो जाएगा बेटा, फिट हो जाएगा। जब लैटिस क्रिस्टल में फिट हो जाएगा तो लैटिस क्रिस्टल की एनर्जी क्या होती है, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल ऑफ लैटिस। भाई लैटिस का जो एनर्जी होता है वो काफी ज्यादा होता है, उसको ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो इसको भी ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। और ये जो होते हैं अनसिमेट्रिकल होते हैं, तो अनसिमेट्रिकल जो होगा वो लैटिस क्रिस्टल नहीं बनाएगा। तो यही इसका लॉजिक होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझते हैं। हाउ टू कन्वर्ट, देखो मैं बार बार बोल रहा था ना भाई, कन्वर्जन तो आपको देखना ही है। प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना भाई, तो क्या करना है, चलो बनाया जाए। ये भी किया जाए, जैसे इतना किया गया वैसे इसको भी किया जाए। तो 10.19 की बात कर लो बेटा। प्रोपीन जो होता है ना, प्रोपीन जो होता है ना डबल बॉन्ड वाला होता है और यहाँ पे क्या बना रहा है भाई, प्रोपेन वनॉल बना रहा है। तो करना क्या है आप देख लीजिए, दिमाग लगाइए। डबल बॉन्ड की जगह 1 डिग्री पे OH लगाना है, तो मुझे तो दिमाग में है कि एंटी मार्कोनी काफ लगा करके यहाँ पे Br लगा दिया जाए 1 डिग्री पर। तो चलो हम वही काम करेंगे जो आप सोच रहे हो। ठीक है, ये Br आ जाएगा प्लस बेटा KOH उठा लाओ, आप बचपन से जानते हो KOH के फंक्शन। तो एक्वस KOH लगा दोगे तो ये माइनस ये प्लस पार्शियल और ये प्लस माइनस, तो यहाँ से ये निकल जाएंगे और आपका 1 डिग्री बना देंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगा। इसके बाद देखो इसी तरीके से इथेनॉल टू ब्यूट 1 INE, ये वाला सवाल देखो, इसको भी जरा देख लिया जाए। इथेनॉल टू ब्यूट INE, तो चलो इथेनॉल टू ब्यूट INE देख लिया जाए। भाई देखो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH और CH2, अच्छा है OH लिख दो यहाँ पे, इथेनॉल हो गया। और आपको पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ब्यूट 1 YNE, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। आपको पहले मैं हिंट दिया था इसके बारे में, OH को हटा दो। तो OH को हटाने का डार्जन रिएक्शन आप बचपन से जानते हो। यहाँ SOCl2 डाल दो, चलो यहाँ Cl ला दो, फिर आप क्या करो याद कर लो, ये प्लस और ये आपका माइनस चार्ज, ये आपका याद हो जाता होगा, ये माइनस यहाँ से क्या कर दो निकाल दो, ये अब काम बन जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तीसरे वाले सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, तीसरे वाले सवाल पे आ जाओ। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, भाई 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, बस पोजीशन बदलना है, पोजीशन बदल देना है भाई। तो करना क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो दिक्कत क्या है, पोजीशन बदल के बना दो। तीसरे वाले में पोजीशन बदलना है, तो ये देखो पहली बात क्या करना है, ये 1 ब्रोमो में बना लेता हूँ। बहुत आसान आसान सवाल है, बस आपको कंसंट्रेट करके रिवीजन करना है। भाई देखो एल्कोहलिक KOH ले लो, एल्कोहलिक KOH हटा के यहाँ से यह छट जाएगा, तो इलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या कर दो, CH डबल बॉन्ड CH2 बना दो। अब मुझे मार्कोनी काफ का रूल लगाना होगा, तभी तो Br आएगा दूसरे नंबर पे। तो क्या हो जाएगा, ये Br यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका CH3 CH Br और यहाँ पर CH3 आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका रहा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल पे। देखो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें आपको डायरेक्ट बताते चलूंगा क्योंकि काफी लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखो ये वाला सवाल पे आ जाओ, फोर्थ वाले सवाल पे। करा टोलुइन टू बेंजील एल्कोहल, तो समझा चुका अभी पीछे समझाया हूँ। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो, हाँ ये सवाल देखो फिफ्थ वाला सवाल देखो। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, यहाँ पर बी आर आएगा और यहाँ पर NO2 आएगा। अब यहाँ तुम फंसोगे, यहाँ पे बच्चा फंसोगे कि पहले बी आर ले आए और या तो पहले NO2 लाए। देखो अगर पहले ब्रोमीन लाते हो तो ब्रोमीन जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आर्थो पे नाइट्रो आना चाहिए था। और अगर NO2 पहले लाओगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी मेटा पर बी आर आएगा, ब्रोमिनेशन कराओगी। तो चलो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कराएंगे ब्रोमिनेशन, तो पैरा वाला दे देगा। हम लोगों को चाहिए क्या देख लिया जरा। अच्छा 4 ब्रोमो चाहिए, सॉरी। देखो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये पैरा पोजीशन पे लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा NO2 पैरा पोजीशन पे। तो एक काम करो ना, पहले ब्रोमिनेशन करा दो, क्या लफड़ा है, बिल्कुल आसान सी बात है। जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो Br2 का रिएक्शन वही हैलोजन एनहाइड्रस क्या करोगे, या फिर Br3 ले लोगे, तो आपका यहाँ पर Br आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या कर लोगे, नाइट्रेशन करा दोगे। नाइट्रेशन आप जानते ही हो नाइट्रेशन के बारे में, कंसंट्रेट HNO3 तो लेना ही होगा, प्लस कंसंट्रेट H2SO4 पहले बता चुका हूं। तो ये दोनों लोग मिलके क्या दे देंगे, NO2 प्लस दे देंगे, नाइट्रोनियम आयन दे देंगे। तो अपना जो नाइट्रोनियम आयन है वो यहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, बन जाएगा, कहानी खत्म। तो ये भी कहानी आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है। बेंजील अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, ये भी कर सकते हो। तो देखो ये जो पोर्शन है इतना कन्वर्जन का, अब वीडियो लेक्चर बड़ा हो जा रहा है तो इतना पोर्शन मैं आपको यहाँ से मैं एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको ये पूरा आपका बता दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करता हूँ। आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स को में मैसेज करिए ताकि मुझे मैसेज मिले और आपके साथ हम भी आपकी प्रॉब्लम को दूर करूं, ठीक है। ओके, थैंक यू है।